हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 21A क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एंड इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन 4 में हमें क्या गिवन है। हमें एक फिगर दी हुई है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको कोस ए निकालना है तो थीटा ए पे होगा हमारे पास। देन कोस की वैल्यू, आपको रेशियोज याद होनी चाहिए सारी। तो कोस ए हमारे पास क्या होता है, कोस होता है B/H। तो बेस तो है हमारे पास 3 पर, हाइपोटेनियस नीट में हमें ये फाइंड करना है। तो आप देख लिया हमें क्या क्या फाइंड करना है। एक हमें सबसे पहले ए बी चाहिए। देन अगर आपको कोसिकेंड ए की सारी वैल्यूज तो इसी से आ जाएंगी, इस ट्रायंगल से ए बी, इसका नेम रख लेते हैं यहाँ पे DAB, डी ट्रायंगल से आ जाएंगी। देन अगर सी पे हमारा कोई थीटा है तो उसके लिए हमें ये भी साइड चाहिए। इट मीन्स पहले हम ये दो साइड्स फाइंड करते हैं, देन अपने रेशियोज को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखो, नेम दे देते हैं डी। इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया है डी। देन हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज़ करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का। अब हाइट हमारे पास एच कैसे आएगा, वो वैल्यू उसका नेम क्या है AB, परपेंडिकुलर हम BD ले लेते हैं और बेस को AD। देन यहाँ पर आ जाएगा 4 and 3, दोनों का स्क्वायर कर देंगे 16, 9 ऐड करके 25। इस साइड तो आपको सेम ही लिख देना है AB स्क्वायर, यहाँ पर भी एंड हेयर। देन यहाँ पर हम इसका फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट, आपके पास आ गया 5। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू। देन अब आप सेम बस ट्रायंगल को चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी बाय पाइथागोरस थ्योरम ही रहेगी। ट्रायंगल का नेम मैं यहाँ लिख देती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल BDC अगेन सेम प्रॉपर्टी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे लिए एच क्या है, BC। बस आपने ये देखना है 90 डिग्री से, ये 90 है ना, तो ये भी 90 था। तो 90 के ऑपोजिट साइड हमारा हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर एंड बेस हम ले सकते हैं, ऐसे ही ले लेंगे। अब इफेक्ट तब पड़ता है जब हम एक्चुअली में रेशियोज निकालेंगे ना, तब आपको ध्यान से देखना है कि परपेंडिकुलर किसको लेना है एंड बेस को। पाइथागोरस थ्योरम में तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, बट हाइपोटेनस को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री वाला जो एंगल है हमारा। तो नीचे आ गया CD हमारा बेस, और यहाँ पर हम BC की वैल्यू लिख देंगे, ऑलरेडी दी हुई है 12, और BD भी है हमारे पास 4। CD इसकी हेल्प से आ जाएगा 144, यहाँ पे आ गया 16। अब देखिए CD स्क्वायर क्या होगा, 144 माइनस 16। तो सबसे पहले 144 में से 16 को कर देंगे हम माइनस। तो माइनस करके हमारे पास आया 128। 128 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2, 6 या ये देखिए आगे प्राइम फैक्टर्स करने की नीड ही नहीं। 64 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास आया 64 इंटू 2। 64 को अगर हम ये सॉल्व करना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, और हम इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए CD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 128 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब फैक्टर्स आए हमारे पास 2 इंटू 64 भी आया, तो आगे भी हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पे भी इजीली कर सकते। 64 को लिखा जा सकता है 8 इंटू 8। देखिए यहाँ पे हमारा पेयर भी कंप्लीट हो गया, तो हम CD को लिख सकते हैं 8 रूट से बाहर आ जाएगा, 8√2 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया CD का 8√2। अब सारी वैल्यूज़ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कोस A। कोस होता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेनियस A। अगर थीटा यहाँ पर है तो बेस है आपका AD एंड हाइपोटेनियस AB। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3/5। देन जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर हमें बताना है कोसिकेंट A। कोसिकेंट की वैल्यू होती है हमारी
एच ओवर परपेंडिकुलर पी एच ओवर पी। तो हाइपोटेनियस इस क्वेश्चन में बी ए बी ही है तो ए बी लिख देंगे एंड परपेंडिकुलर है बी डी। तो आपका आंसर आएगा 5/4। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको पहले इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम पहले tan की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। tan a दैट इज़ p/b आ जाएगा हमारे पास। आपने एंगल a के अकॉर्डिंग देखना है, tan a की वैल्यू चाहिए तो हम ये वाली ट्रायंगल देखेंगे ABD। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है 4 एंड बेस क्या है 3। ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan के साथ हमें सीकेंड भी चाहिए तो सीकेंड की भी a के साथ ही चाहिए। सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, सीकेंड को जो हमारा कोज है उसका रेसिप्रोकल है तो ये होगा h/b। हाइपोटेनियस इसमें क्या है 5 और बेस क्या है 3। अब आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है अपने क्वेश्चन में। हमें वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर a माइनस सीकेंड स्क्वायर a की। tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3 का स्क्वायर माइनस 5/3 का। देन 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9। देन 9 हमारा एलसीएम आ गया 16 माइनस 25 आपके पास सॉल्व करके आया -9/9। तो हमारा आंसर आ गया। सॉल्व करके दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया -1। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ में हमें साइन सी चाहिए। सी कहाँ पे, इस एंगल में है तो ट्रायंगल भी यही देखेंगे हम। साइन की वैल्यू है आपके पास, रेशियो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये थीटा है आपका, उसके सामने वाली साइड बी डी। तो बी डी आपके पास परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेनियस है बी सी। तो हमारी वैल्यू क्या आई, हमारी वैल्यू आई साइन सी की 4/12। इसको आप कटिंग करके दे सकते हैं आंसर अपना फाइनल 1/3। तो साइन सी की वैल्यू आई 1/3। देन इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है सीकेंड सी की। अब देखिए सीकेंड की वैल्यू तो आपको पता है दैट इज, सेकेंड के लिए हम क्या लिखेंगे h/b। हाइपोटेनियस इसमें क्या है हमारे पास AC दैट इज 12। आप पहले उसको BC, तो यहाँ पे BC लिख दिया और बेस क्या है CD। 12/8√2। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कटिंग हो सकती है यहाँ पे 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, बट नीचे एक इरेशनल नंबर है तो आपको उसको रैशनलाइज करना है। √2 से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 3√2 ओवर √2 इंटू √2 बन जाएगा 2 और एक और 2 है 2 2 ज़ा 4 एंड ये आ गया आपका फाइनल आंसर आफ्टर रैशनलाइजिंग। देन इसके बाद हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट, उसमें कोट एंड साइन दोनों की पहले वैल्यू चाहिए, कोट सी एंड साइन सी। तो पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोट सी, कोट की वैल्यू है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर थीटा हम सी को देख रहे हैं तो हमारा बेस क्या है 8/√2 एंड परपेंडिकुलर 4 है। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, हमारी वैल्यू आई 2/√2। अब हमें चाहिए सेम किसके लिए फाइंड करना है, साइन के लिए भी करना है। साइन सी की वैल्यू तो हमने फाइंड की है ऑलरेडी 1/3। तो हम डायरेक्टली 1/3 यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू, क्योंकि हमने फाइंड की थी। अब आपको वैल्यूज़ को बस पुट कर देना अपने क्वेश्चन में। तो कोट स्क्वायर सी माइनस 1/साइन स्क्वायर सी। कोट की वैल्यू क्या है, कोट की वैल्यू है 2/√2, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड 1/साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमारे पास, साइन सी की वैल्यू है तो 1 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर। देन 2 का स्क्वायर किया 4, √2 का करेंगे 2 आएगा, 4 2 ज़ा 8 -1 एंड नीचे 1/9। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं पहले, तो इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 8, 9 चला जाएगा ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 में से 8 गए -1, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया एग्जैक्टली सेम वैसे हमारे पास एक फिगर है, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज। सेम क्वेश्चन है, पहले हमें सारी साइड्स पता होनी चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले फर्स्ट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे h क्या है हमारे लिए AB एंड परपेंडिकुलर पे हम ले लेते हैं AD और बेस हो गया हमारे पास BD। ये 13 हमें गिवन है। देन अब यहाँ पे देखिए AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और BD हमें गिवन है 5। 169
AD² प्लस 25, AD² की वैल्यू क्या आएगी 169 माइनस 25 दैट इज़ 144 विच मीन्स AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। AD आ गया हमारे पास 12 यूनिट्स। देन अब एक हमने साइड फाइंड कर ली AD, अब हमें फाइंड करनी AC। इसके लिए हम दूसरी ट्रायंगल लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू b² प्लस b²। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, अगर राइट एंगल यहाँ भी एक राइट एंगल होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस है दैट इज AC। देन परपेंडिकुलर हमने सेम AD को ले लिया और बेस हो गया यहाँ पे DC, जहाँ CD भी लिख सकते हैं। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AD की वैल्यू तो गिवन हमने फाइंड की है, 12 पुट कर लेंगे और ये है 16। देन ये हो गया 144, 256, दोनों को सॉल्व ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 400 एंड 400 का स्क्वायर रूट है 20। तो आपके पास ये वाली साइड भी आ गई, हमने दोनों साइड्स अपनी फाइंड कर ली हैं। इसके बाद आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमसे पूछी हैं वो सारी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें बताना है साइन बी। अब एंगल कहाँ पे है, थीटा है, यहाँ पर बी पे। साइन की वैल्यू देखिए क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेनियस H क्या है AB। इनकी वैल्यूज़ को आपको पुट कर देना है। AD इज़ 12 एंड ये 13 है। आ गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है tan C। पहले tan की रेशियो देखिए, tan की रेशियो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब C है तो एंगल यहाँ पे आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाली साइड दैट इज AD एंड बेस क्या है जो नीचे साइड दी हुई है CD, और उसको आप DC भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 12/16। कटिंग हो सकती है 4 के टेबल में, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, तो आपका आंसर आया 3/4। देन थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेकेंड की वैल्यू, सेकेंड B की वैल्यू एंड tan B की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। B है तो ये वाला एंगल देखेंगे, सेकेंड होता है हमारे पास H ओवर, यहाँ पे लिख देते हैं H ओवर B। हाइपोटेनस इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल में AB और बेस है BD। तो आप अपना आंसर लिखेंगे 13/5 tan B। अब tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है आपका AD एंड बेस है BD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12/5। अब हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। साइन सेकेंड B² B माइनस tan² B। सेकेंड की वैल्यू है 13/5, उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे और यहाँ पे 12/5 का। देन हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 13 का स्क्वायर 169/25, 144/25। अब देखिए एलसीएम 25 आएगा, ऊपर 169 को 144 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा सॉल्व करके 1। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, पहले हमें चाहिए साइन C। हम देख लेते हैं हमने फाइंड की है, नहीं साइन C की वैल्यू हमने नहीं फाइंड की है, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर AD है और हाइपोटेनियस है H है AC। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 12/20। इसकी भी कटिंग हो सकती है 4 के टेबल में, 4 3 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3/5। देन हमें चाहिए कोस C की वैल्यू। कोस C भी हमने अभी नहीं फाइंड किया, यही फाइंड कर लेते हैं। बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया CD ओवर AC और हमारी वैल्यू आ गई 16/20। अगेन 4 के टेबल में 4 4 ज़ा एंड 4 5 ज़ा, आंसर आ गया 4/5। अब बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है किस में, साइन स्क्वायर C प्लस कोस स्क्वायर C में। तो साइन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3/5, उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे और इसकी है 4/5। 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। देन अगेन सेम एलसीएम 25 है, दोनों को ऐड करेंगे ऊपर, तो 25 आ गया। 25 को 25 से डिवाइड किया
तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। अब देखिए 6 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, ये रेशियो है। फाइन tan ए एंड कोज ए। अब ये वैल्यूज़ नहीं होती हैं, लेंथ नहीं है किसी साइड की, रेशियोज़ हैं, तो लेंथ हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए साइन क्या होता है। अगर साइन थीटा हमें देखना है तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अगर हमारे क्वेश्चन में हमें साइन ए दिया है 3/5, तो यहाँ पर अगर हम थीटा की प्लेस पे ए लिख देंगे, क्वेश्चन में जो एंगल हमें वही लिखना है, तो साइन थीटा साइन ए जो है वो p/h होगा। तो हमारे पास 3/5 आया, विच मीन्स परपेंडिकुलर ओवर h हाइपोटेनियस हमें इस रेशियो में दिए हैं। तो हम लेट कर सकते हैं, लेट द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x एंड जो हाइपोटेनियस है वो हमने ले ली 5x। तो यहाँ हमने एक ट्रायंगल का नेम भी बनाना है, एंगल ए पे बनाना है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया थीटा, ये बी ले लिया, यहाँ पर सी। तो एंगल ये हाइपोटेनियस क्या आ गई आपके पास 5x एंड परपेंडिकुलर क्या है 3x। थीटा के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होती है तो वो BC है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, अगेन पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करेंगे तो आप लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इजली कह सकते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b²। h है AC, परपेंडिकुलर हो गया BC एंड बेस हो गया AB। अब बस आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है सब में। AC की वैल्यू क्या है 5x, तो 5x का स्क्वायर आएगा। BC की वैल्यू हमारे पास है 3x, तो 3x² लिख दिया। और AB की वैल्यू करनी है हमने फाइन, 5×5 = 25x² प्लस 3×3 इक्वल टू का साइन डालेंगे पहले, 3×3 = 9। नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले आएंगे। देखिए AB का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो 25x² में से 9x² माइनस किया, आया 16x²। देन आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे कि AB 16x² का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 और x² का करेंगे तो x। हमारे पास आंसर आ गया 4x। सिंपली अब हम अपने आंसर तो फाइंड कर लिया, आपको क्या फाइंड करना था, tan A। tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है BC एंड बेस है AB। तो आपका आंसर क्या आएगा 3x/4x, x कैंसल, tan A की वैल्यू आ गई 3/4। अब ऐसे ही आपको किसकी वैल्यू बतानी है, cos A की। cos की वैल्यू है b/h। अब हमारे क्वेश्चन में बेस क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस है AB एंड h है AC। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 4x/5x, ये कैंसल। ऐसे ही कोट A की भी रेशो आपके पास आ गई 4/5। तो आपने दोनों रेशियोज फाइंड कर ली, tan A की भी एंड cos A की भी। एंड ऐसे हम किसी भी ट्रायंगल में दो गिवन साइड्स हो, थर्ड को फाइंड करके कोई भी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तब तक आपको अच्छे सारे रेशियोज को एक बार रिवाइज कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।